ओके, लेट्स स्टार्ट द क्लास। होमवर्क दिया था, होमवर्क होमवर्क होमवर्क। किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है? चलो बोलो डाउट। इंटीग्रेशन सेक्शन बी 1 to 5 में डाउट है? इंटीग्रेशन सेक्शन बी 1 to 5, इंटीग्रेशन सेक्शन बी 1 to 5 कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। इंटीग्रेशन, सवाल बोलो सवाल। क्या सवाल है? मेरे पास सवाल नहीं है, बोलो सवाल क्या है। इंटीग्रेशन -4 से -1, π/2 डी थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, डी थीटा है ना, तो डी थीटा के लिए ये जो π/2 है ये क्या है, कांस्टेंट है ना। मैंने क्या बोला था, अगर यहाँ पर डी थीटा होगा तो यहाँ पर किसका फंक्शन होना चाहिए, डी थीटा का होना चाहिए, मतलब थीटा का होना चाहिए। अगर यहाँ पर साइन थीटा होता तो उसका डिफरेंट इंटीग्रेशन में कर देता, लेकिन यहाँ पर डी थीटा है और यहाँ पर फंक्शन किसका है, π/2, मतलब π/2 क्या होगा, कांस्टेंट। और π/2 तो ऐसे भी कांस्टेंट है, तो π/2 को बाहर निकालो, π/2 को बाहर निकाला, -4 से -1, और यहाँ पर क्या बचेगा, डी थीटा। यहाँ पर कुछ नहीं है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, थीटा की पावर 0, थीटा की पावर 0। ठीक है, अगर देखते हैं π/2 ये क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है, -4 से -1। π/2 पहले क्या डालेंगे, अपर लिमिट, तो थीटा की जगह क्या रखेंगे, -1, थीटा की जगह क्या रखेंगे, -1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस, अब लोअर लिमिट क्या है, -4, तो इसके अंदर क्या रख देंगे, -4। ठीक है, तो ये हो जाएगा π/2, ये -1 हो जाएगा, +4 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 3π/2। कितना आंसर आएगा, 3π/2। ठीक है, -1 +4 3, और 3π/2 हो गया सॉल्व। इसमें कोई डाउट नहीं? मेरे पास क्वेश्चन नहीं है, ये बुक में से नहीं है, ये मेरे पास पीडीएफ के फॉर्म में। ठीक है, ठीक है, और बोलो, और कोई डाउट है? सेक्शन बी, आपने लिखा होगा तो बता दो फटाफट, कौन सा क्वेश्चन है। सेक्शन बी 1 to 5 है, इंटीग्रेशन सेक्शन ए 1 to 10 है। 1 to 10 सारे बहुत आसान थे, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इंटीग्रेशन के 1 to 10 में अगर है तो पूछ लो। इंटीग्रेशन सेक्शन ए 1 से लेकर 10 तक में किसी को कोई डाउट है? हाँ, 1 से लेकर 10 तक में कोई डाउट है तो पूछ लो। सवाल बोलो, सवाल क्या है, 3 नंबर सवाल क्या है, 3rd नंबर का सवाल बोलो। इंटीग्रेशन 3/2 √x का ऊपर या नीचे? अच्छा नीचे है, 3/2 √x। ठीक है, बढ़िया। इसमें क्या था, 3/2 √x, बस यही है, इसमें लिमिट नहीं है ना। चलो आ जाओ, देखते हैं इसको भी फटाफट। देखो यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये 3/2 क्या है, कांस्टेंट है ना, 3/2 क्या है, कांस्टेंट है, तो 3/2 को बाहर निकालो। ठीक है, बचा क्या नीचे, √x, अंडर रूट एक्स मतलब क्या होता है, एक्स की पावर 1/2। जैसे ही एक्स की पावर 1/2 ऊपर जाएगा तो क्या बच जाएगा, एक्स की पावर -1/2। बोलो बचेगा कि नहीं बचेगा, एक्स की पावर -1/2 और dx। अब हम लगाएंगे पावर रूल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक्स की पावर -1/2 +1, और नीचे हो जाएगा -1/2 +1 और प्लस c, क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं है। देखो क्या किया यहाँ पर, एक्स टू दी पावर n होता है ना, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स टू दी पावर n+1, और नीचे n+1 प्लस c आता है ना। देखो इसकी पावर में क्या है, ये क्या है, -1/2, तो -1/2 +1 और -1/2 +1, तो देखो क्या हो जाएगा, 3/2, और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा x की पावर 1/2, एक्स की पावर 1/2, और यहाँ पर भी 1/2 बचेगा, तो 2 उठ के कहा चला जाएगा, ऊपर, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा, 3√x +c। कोई डाउट? x की पावर 1/2 को क्या लिख दिया मैंने, रूट, तो क्या हो जाएगा, 3√x। कोई डाउट है? बस कैलकुलेशन, और कुछ नहीं है। डाउट है तो पूछ लो। और बोलो, क्वेश्चन नंबर 3 होगा, क्वेश्चन नंबर 4 बोलो। क्वेश्चन नंबर
ये लिख लेना। और नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो, क्वेश्चन 4। क्या था क्वेश्चन 4, बोलो, लिखता हूं मैं। व्हाट इज क्वेश्चन 4? बोलो क्वेश्चन 4। ये क्वेश्चन तुम्हारे पास भी नहीं है? मेरे को पीसी चालू करना पड़ेगा फिर, और वो मैथ में चालू करूंगा, ठीक है। अरे कोई डाउट है तो बोलो, डिफरेंशिएशन में कोई डाउट है? 1 to 5 सेक्शन बी, 1 to 5, या फिर 6 to 10? कल क्यों? अभी डाउट है तो पूछ लो। आपने सॉल्व सॉल्व किया होगा ना, तो उसमें तो सॉल्व करते समय क्वेश्चन भी नहीं लिखते हो, सीधा आंसर लिखना स्टार्ट कर देते हो। अरे कुछ तो लिखा होगा, इंटीग्रेशन दिस dx, मतलब कैसे सॉल्व करते हो यार फिर? मैं तो बिना ये लिखे ये आ ही नहीं सकता, पहले यही लिखूंगा मैं। हे भगवान। तो आप लोग तो पीछे जा सकते हो ना, पीछे जाओ और अपनी अपनी मोबाइल में खोल लो, व्हाट्सएप पे भेजा था, देख लो, या टीचमेंट में भी भेजा था। क्या है? रूट एक्स, ये है, इसका इंटीग्रेशन करना है। हे भगवान, ये देखो, ये एक्स की पावर क्या है? 1/2 है, प्लस एक्स की पावर क्या है? -1/2। इसको इंटीग्रेशन करो। ये नीचे रूट एक्स दिया दिखे तो ऊपर ले जाया करो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? एक्स की पावर 1/2 है, इसको क्या लिखोगे? एक्स की पावर 1/2 प्लस 1। नीचे क्या आ जाएगा? 1/2 प्लस 1। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? एक्स की पावर -1/2 प्लस 1। यहाँ पर क्या आ जाएगा? -1/2 प्लस, अरे इसमें क्या था? देखो क्या हो जाएगा? एक्स की पावर 3/2, 2/3। अच्छा, देखने के लिए, टाइम वेस्ट नहीं करना है। अच्छा, ये 2 पर कैसे चला गया? ये देखो, यहाँ पर क्या आएगा? नीचे 1/2 प्लस 1 आएगा ना। 1/2 क्या है? +1 आएगा, तो एलसीएम लूंगा तो क्या हो जाएगा? 3/2। तो ये 2 पर चला जाता है कि नहीं चला जाता है? अरे ये 2 देखो, ये लिखा है ऐसे, एक्स की पावर 3/2, और नीचे क्या लिखा है? 3/2, ठीक है। तो ये 2 पर चला जाएगा ना, तो 2/3 एक्स की पावर 3/2, ठीक है, ऐसे ऐसे। और कोई डाउट? कुछ भी डाउट हो तो पूछ लो, आराम से पूछो। हम्म। हाँ बोलो, 4/2। आज हम पढ़ेंगे आगे वेक्टर्स, ठीक है। कल डिफरेंशिएशन खत्म हो गया, इंटीग्रेशन खत्म हो गया, आज का पढ़ने वाले हैं हम वेक्टर्स खत्म करने वाले हैं, ठीक है। और फिर वेक्टर्स के सवाल मिलेंगे आपको आज होमवर्क में। हुआ क्या? ठीक है। 4/3, मतलब 4/3 √x, इसका क्यूब। ये, हाँ तो, अच्छा रूट के पहले 3 है, 4/3 √x, ऐसे है क्या? हाँ, हाँ ये ऐसा है ना, 3 √x ऐसे।
अच्छा, तो इसको बोलो क्यूब रूट ऑफ एक्स। इसको क्या बोलते हैं? क्यूब रूट ऑफ एक्स। तो ये क्या 4 है, 4 इंटू क्यूब रूट ऑफ एक्स अपॉन 3 भी है। इसको इंटीग्रेट करना है कि डिफरेंशिएट करना है? इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है डिफरेंशिएट करना है? हाँ तो देखो ना इसमें क्या है, ये 4/3 क्या है, कांस्टेंट, बाहर निकालो, इसको फेंक दो बाहर। ये क्यूब रूट ऑफ एक्स, ये क्यूब रूट ऑफ एक्स का क्या मतलब होता है, एक्स की पावर 1/3। लो खत्म। ये 4/3, एक्स की पावर 1/3 प्लस 1, 1/3 प्लस 1, 4/3। एक्स की पावर क्या हो जाएगा, 4/3, एक्स की पावर 4/3, नीचे क्या आ जाएगा 4/3। 4 से 4 गया, 3 से 3 गया, आंसर क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 4/3 प्लस 3। तुमको स्पीड समझ में नहीं आती क्या, थोड़ा धीरे करो। अल्ले ले ले मेरे प्याले मुन्ना, हो जाओ यहाँ से, देखो यहाँ से ये देखना। आ गया? ठीक है, अब आगे बढ़े कि और कोई डाउट है? आज तुमको मैथ्स की क्लास में कुछ अच्छा पता चलने वाला है। हाँ उसी को बताएंगे और क्या। चलो रेडी, एक सवाल करो। ठीक है, सवाल ये ऐसा है, कल मैं यही दे रहा था। तुम नालायको। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये 0 है, ठीक है। यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया मैंने। यहाँ पर कहाँ के टच हो रहा है, -2 पे, ठीक है। और यहाँ पर कहाँ टच हो रहा है, 2 पे। और ये यहाँ पर जो हाईएस्ट पॉइंट है इसका, ये क्या है, 6 है। क्या है, 6 है, बढ़िया। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक और टेंजेंट ड्रॉ किया। ये यहाँ पर आके कहाँ मिल रहा है, 14 पे। किस पे मिल रहा है, 14 पे, ठीक है। ये एंगल कितना बना रहा है, θ2। क्या तुमको देख के डर लग रहा है? बोलो, ये एंगल कितना बना रहा है, θ2। ये एंगल कितना बना रहा है, θ1, ठीक है। यहाँ से ये डैश 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 डैश, ठीक है ठीक है, ओके। ये कितना है, 2 है। ये जो हाईएस्ट पॉइंट है यहाँ पर, ये कितना आ जाएगा, 6। मतलब यहाँ पर भी 6 है और यहाँ पर भी 6 है। और यहाँ पर क्या है, ये क्या हो जाएगा, 10। ये कितना है, 12, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 4, ठीक है। यहाँ पर 4 आ जाएगा, ओके। कुछ और कुछ बाकी, हाँ नाम भी दे देता हूँ मैं। ए, ये पॉइंट बी है, ठीक है। ये डी है, ये ई है, ये पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट एफ है। उसके बाद ये जो पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ओके। ये 2 पे कट नहीं कर रहा, ठीक है। ये 2 पे कट नहीं कर रहा, इससे 2 पॉइंट नीचे, ये यहाँ पर है 2, ठीक है। ये 2 पे कट नहीं कर रहा है, ठीक है, याद रखना। ओके, फ्रॉम द कर्व फाइंड dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, आपको क्या निकालना है, ये कर्व देखना है। और इस कर्व से आपको निकालना है क्या, dy बाई डी एक्स। कहाँ निकालना है, एट एक्स इक्वल टू 2 पे निकालना है, 2 पे निकालना है, 6 पे निकालना है, एंड 10 पे निकालना है, ठीक है। आपको इस कर्व को देखो, बढ़िया से घूरो अच्छे से, जो कल बताया था उसका इस्तेमाल करो। और यहाँ पर dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालिए, जब x की वैल्यू क्या है, 2 है। जैसे मैं बोलूं कि y की वैल्यू क्या है, x³ + 3 है। y की वैल्यू क्या है, x³ + 3 है। मैंने बोला आपको निकालना क्या है, dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 2 पे निकालना है। यहाँ पर क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 2। तो कैसे करूंगा, इसको डिफरेंशिएट करो, dy बाई डी एक्स, डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 आगे आ जाएगा, और 3 - 1 में क्या हो जाएगा, 2। और ये क्या है, कांस्टेंट 0 हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे को क्या निकालना है, एक्स इक्वल टू 2 पे निकालना है, एट एक्स इक्वल टू 2। तो इसमें क्या पुट कर दूंगा मैं, एक्स की वैल्यू 2 पुट कर दूंगा। मतलब यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या रख दूंगा, 2। अगर ऐसे लाइन करके लिखते हैं ना, मतलब यहाँ पर क्या पुट कर, एक्स की वैल्यू 2। तो देखो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर 2 पुट करूंगा, 3, 2 का स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 12, ठीक है। मतलब इस फंक्शन का डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू 2 कितना है, 12 है। वापिस सुनो, इस फंक्शन का डेरिवेटिव जब एक्स की वैल्यू 2 है तो कितना है, 12 है। इसी तरह तुमको यहाँ पर निकालना है। यहाँ पर क्या है, तुमको फंक्शन दे नहीं रखा है,
तुमको इस ग्राफ को देखना है, उसके हिसाब से तुमको फंक्शन निकालना है, ठीक है। आराम से सॉल्व करो, सारा कंसेप्ट कल का इस्तेमाल करो और उसके बाद सोचो और फिर निकालो, ठीक है। देखते हैं किसका आंसर आता है। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, सिर्फ दिखने में डरावना है। तुमको एक हिंट दे दो, ये जो ए पॉइंट है ये कितना है, 5 है, ठीक है, याद रखना ए पॉइंट कितना है, 5 है, ठीक है। तुम्हारे आसानी की, अगर मैंने बोला है कि x की वैल्यू 2 है, जब जब x की वैल्यू क्या है, 2 है, इस पर क्या निकालना है तुमको, डेरिवेटिव निकालना है। डेरिवेटिव मतलब क्या होता है, स्लोप। किसका स्लोप, टेंजेंट का स्लोप। कहां पर, एट x इक्वल टू 2। तो अगर मैं x इक्वल टू 2, यही है ना, यही पॉइंट है, देखो x इक्वल टू 2 यही पॉइंट है ना, इसी पॉइंट पे तो क्या बना रही है, टेंजेंट बना रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, ये टेंजेंट को आगे एक्सटेंड, आगे बढ़ाने पर एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाएगा, एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाएगा, उस एंगल का अगर हम टेन थीटा निकाल दे तो वही क्या होता है, dy बाई डी एक्स होता है, वही क्या होता है, स्लोप होता है। हिंट, ठीक है, चलो सॉल्व करो, हिंट काफी है। ओके, परफेक्ट आंसर रोहित, एकदम परफेक्ट, वेरी गुड, क्या बात है यार तुम। ना मुन्ना, 5/2 नहीं, 5 सही है, 2 नहीं आएगा। देखो यहां से ये 2 है और ये भी तो कितना है, 2 डिस्टेंस है ना। अरे डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, और यहाँ पर क्या है, 2 है, तो 5/4 हो जाएगा, 5 वेरी गुड, दोनों का आंसर परफेक्ट है, ठीक है। आगे करो, 6 पे निकालो। ना गलत है, 6 का 1 कैसे आएगा, ये देखो, ये जो 6, पहले कर लो फिर बताता हूँ, 6 का गलत है। ये जो क्वेश्चन लिखता हूं मैं यहाँ पर, उसको नोट नोट वाली कॉपी में ही लिखा करो, ठीक है, ये नहीं कि क्वेश्चन कॉपी में इसको सॉल्व करो। देखो आ जाओ, मैं करता हूं, देखो ध्यान से, हमको क्या निकालना है, एट एक्स इक्वल टू 2 पे क्या निकालना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है। देखो एट एक्स इक्वल टू 2 पे ये पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे ये टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, इस टेंजेंट को मैं आगे ड्रॉ करूंगा तो एक्स एक्सिस के जितना एंगल बनाएगा उसका टेन थीटा निकाल दूं, तो क्या एंगल बना रहा है, टेन थीटा 1। तो यहाँ से अगर टेन थीटा निकालू तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, बेस क्या है, बी सी, बेस क्या है, बी सी। अब देखो ए बी कितना है, 5 है, ए बी कितना है, 5 है, 5, और ये कितना है, बीसी कितना है, 4। देखो ये 2 और ये 2, ठीक है, कितना हो जाएगा, 4। तो मैं बोलूंगा कि जो अपना dy बाई डी एक्स है, dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 2, इसको पढ़ते कैसे, dy बाई डी एक्स, इस लाइन का क्या मतलब होगा था, एट एक्स इक्वल टू 2 कितना अपना 5/4। अब देखो dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 6, एक्स इक्वल टू 6, ये देखो ये जो पॉइंट है ये क्या है, ये 6 पॉइंट है ना। अगर मैं यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, अगर मैं यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो क्या ऐसा टेंजेंट होगा, ऐसा टेंजेंट होगा, मतलब एक्स एक्सिस के एकदम पैरेलल होगा। मैंने बताया था कोई भी अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है तो उसका स्लोप क्या होता है, 0, क्योंकि एंगल कितना बन रहा है, 0, तो टेन थीटा 0, तो स्लोप 0, तो dy बाई डी एक्स 0। क्या तुमको समझ में आया कि 6 पे स्लोप क्यों 0 होगा, बोलो, वेरी गुड। आ जाओ आगे देखते हैं। अब हमको क्या निकालना है, 10 पे निकालना है। किस पे निकालना है, 10 पे। देखो ये 10 है ना, क्या यहाँ पर बन रहा है, ये पॉइंट वापस क्या है, 5 है, ठीक है, ये पॉइंट वापस क्या, इतना इतना क्या है, 5 है, ठीक है, याद रखना। तो ये एंगल क्या बन रहा है, थीटा 2, ये एंगल क्या बन रहा है, थीटा 2। अगर मैं यहाँ पर इस एंगल को मैं कुछ बोल दूं, इस एंगल को क्या बोल दूं, देखो हमको क्या लेना होता है, हमेशा पॉजिटिव एंगल लेना होता है, ठीक है, क्या बोल रहे हो। चलो मैं इसी को ले लेता हूँ, ठीक है, इस tan θ2 को ही ले लेता हूँ। लेकिन tan θ2 तुमको क्या देखने में नेगेटिव लग रहा है, tan θ2, देखो बताओ, अरे tan θ2 देखो ना, tan θ2 कैसा है, ऐसे है ना, अगर ऐसे होता तो 90 डिग्री होता, जैसे इधर बढ़ गया मतलब 90 से बड़ा हो गया,
और टेन 90 हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। 90 सॉरी, टेन 90 से अगर बड़ा हो तो क्या हो जाता है, नेगेटिव। कल ही बताया था, अगर स्लोप ऐसा हो तो नेगेटिव होता है, ऐसा हो तो पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर तुमको स्लोप दिख रहा है तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये तुमको अपने मन से लेना पड़ेगा, क्योंकि ये एंगल कितना बना रहा है, 180 के साथ, थीटा 2। तो टेन थीटा 2 क्या हो जाएगा, बेस सॉरी परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, बीई। बेस क्या है, EF। क्या है, EF। अब देखो E से लेके F तक का डिस्टेंस कितना है, तो ये कितना है, 2 है, ये भी कितना है, 2। टोटल कितना हो गया, 4। और ये कितना है, 5। तो कितना हो जाएगा, 5/4। क्या कुछ गलती है, हाँ गलती है, माइनस कौन लगाएगा। अरे बोला था ना कि स्लोप नेगेटिव होता है, तो माइनस तुमको अपने मन से लगाना पड़ेगा। ठीक है। तो अगर कोई पूछे 2 पे स्लोप कितना है, तो 5/4। 6 पे कितना है, 0। और 10 पे कितना है, तो -5/4। क्या तुमको ये सवाल समझ में आया। तो ऐसा नहीं है कि ग्राफ देख के डर जाना है, ठीक है। जो भी पढ़ा है उसको लगाओ और आंसर निकालो फटाफट, ठीक है। चलो, मैंने कल एक हाइट वाला बॉल पार्टिकल वाला करा दिया था ना, कि इस पार्टिकल पे इतनी स्पीड से फेंका है, ठीक है, वो हो गया था। ठीक है चलो। हम्म। चलो एक और मेरे को फटाफट करके बता दो, ठीक है। ये आसान है, इंटीग्रेशन है, डेफिनेट इंटीग्रेशन, मुझे पक्का उम्मीद है तुम लोग कर लोगे। ठीक है, चलो आ जाओ, वेक्टर्स पढ़ते हैं। वेक्टर्स 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 खत्म करते हैं। मैंने उस दिन थोड़ा बहुत वेक्टर्स पढ़ाया था, ठीक है, तुमको याद होगा। वेक्टर्स में मैंने कुछ चीजें बताई थी तुमको, जैसे मैंने ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन बता दिया था, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बता दिया था, ठीक है, ये सब बता चुका था मैं। आ जाओ, क्या स्टार्ट करते हैं। बेसिक बेसिक बातें हम कर चुके हैं कि वेक्टर क्या होता है, जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है, बाकी सब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, ठीक है। तो वेक्टर्स के कुछ टाइप्स होते हैं, क्या होते हैं वेक्टर्स के कुछ टाइप्स होते हैं। जैसे क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है, इक्वल वेक्टर होता है, ठीक है, खूब सारे वेक्टर्स होते हैं। तो देखो, हम्म, तो पहला बात करते हैं क्या, पैरेलल वेक्टर्स की। किसकी बात कर रहे हैं, पैरेलल वेक्टर्स। हम किसकी बात कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर की। अलग अलग टाइप्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं, हमको कुछ ही पढ़ने हैं, ठीक है, सिर्फ जानकारी के लिए। पैरेलल वेक्टर क्या होंगे, ऐसे वेक्टर्स जो एक दूसरे के क्या होते हैं, पैरेलल, उनको क्या बोलते हैं, पैरेलल वेक्टर, ठीक है। दूसरा क्या आता है, एंटी पैरेलल वेक्टर। क्या आता है, एंटी पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। ऐसे वेक्टर जो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो, क्या हो, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो, लेकिन क्या हो, पैरेलल ही होने चाहिए, लेकिन क्या होने चाहिए, उनका डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, इक्वल वेक्टर्स। उसके बाद क्या आता है, इक्वल वेक्टर्स, ठीक है। ऐसा वेक्टर्स, द वेक्टर्स, द वेक्टर्स विच हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड इक्वल एंड सेम डायरेक्शन, एंड सेम डायरेक्शन, ठीक है। मतलब ऐसे वेक्टर्स जिनका क्या हो, मैग्नीट्यूड तो बराबर ही हो, लेकिन उनका डायरेक्शन भी सेम ही हो, मतलब इस डायरेक्शन में जा रहा है तो वो भी इसी डायरेक्शन में जाना चाहिए, और उसका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। तो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, हम इक्वल वेक्टर्स। समझ में आया तुमको, क्या बोलते हैं, इक्वल वेक्टर्स, ठीक है। उसके बाद आता है क्या, उसके बाद आता है नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। क्या आता है, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर का क्या मतलब होता है कि सेम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, लेकिन जो डायरेक्शन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, अपोजिट। डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, अपोजिट, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर जा रहा है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या हो गया, अपोजिट हो गया, ठीक है। देखो ये भी इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, ठीक है, इक्वल मैग्नीट्यूड। क्या मैं नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर को एंटी पैरेलल वेक्टर बोल सकता हूं, बताओ। क्या मैं नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर को एंटी पैरेलल वेक्टर बोल सकता हूं क्या, क्या मैं, बिल्कुल सही है। जब एंटी पैरेलल वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो तो हम उसको नेगेटिव ऑफ वेक्टर बोल सकते हैं, ठीक है, वेरी गुड। आगे, अब आते हैं यूनिट वेक्टर पे। किस पे आता है, हाँ वही, मैं वहां पर नहीं लिख रहा हूँ, वहां पर रिफ्लेक्शन आ रहा है, ठीक है, मैं इसी को मिटा रहा हूँ। अब आता है यूनिट वेक्टर। कौन सा टाइप का, फिफ्थ। क्या होता है, यूनिट
वेक्टर, ठीक है। मान लो कोई वेक्टर ए है, कौन सा वेक्टर है, ए वेक्टर है, ठीक है। तो उसके यूनिट वेक्टर को हम किससे रिप्रेजेंट, देखो वेक्टर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए वेक्टर है, उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, ऐसा एरो लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, एरो। तो उसका क्या मतलब होता है कि ये एक वेक्टर है। लेकिन मान लो मेरे को इस वेक्टर का क्या निकालना हो, यूनिट वेक्टर पता करना हो, क्या पता करना हो, यूनिट वेक्टर। तो क्या लिखेंगे, ए और उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, कैप। क्या लगाते हैं, ए कैप, इसको क्या पढ़ते हैं, ए कैप, इसको क्या पढ़ते हैं, कैप, ठीक है, क्या पढ़ते हैं, कैप। तो कहीं पर भी तुमको ए कैप दिखे तो उसका क्या मतलब है, यूनिट वेक्टर। क्या मतलब है, यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन हो, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, मैग्नीट्यूड इज वन, या यूनिटी भी जिसको बोलते हैं, ठीक है, यूनिटी यानी क्या होता है, वन। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, वन, उसको क्या बोलते हैं हम, यूनिटी वेक्टर, ठीक है। अब मान लो तुमको वेक्टर दे दिया गया है, ए वेक्टर दे दिया गया है, बोला गया है कि इसका क्या निकालो, इसका निकालो यूनिट वेक्टर। तो कैसे निकालेंगे, तो हम लिखेंगे ए कैप इक्वल्स टू ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। क्या लिखेंगे, ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। आ जाओ थोड़ा मॉड के बारे में बात करते हैं, मॉड होता क्या है, ठीक है। ये क्या लिखा है, ये आदो इसकी बात करें, मॉड, ये क्या लिखा है, मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए, ये क्या लिखा है, मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो मॉड मतलब क्या होता है कि ये वेक्टर ए का, ये वेक्टर ए का क्या बताएगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताएगा। क्या बताएगा कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है। तो मान लो तुमको मैंने बी वेक्टर दिया, क्या दिया, बी वेक्टर, बोला इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करके बताओ। क्या फाइंड करके बताओ, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करके बताओ, ठीक है। तो कैसे करोगे, इसका मॉड ले लोगे, क्या ले लोगे, मॉड, समझ में आया? अब दूसरा मॉड का मतलब जो तुमने पहले पढ़ा वो क्या होता है, मॉड हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। यही पढ़ा होगा ना तुमने पहले कि मॉड में कुछ भी डालो पॉजिटिव आता है बाहर, ठीक है। तो याद रखो मॉड निकालेंगे कैसे, वो देखो, मॉड निकालेंगे कैसे वो देखो। मान लो एक वेक्टर ए वेक्टर दे रखा है, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, एक्स आई कैप, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। यहाँ पर एक्स और जे कैप क्या है, अभी थोड़ी देर में तुमको पता चल जाएगा। यहाँ पर जो आई है ये क्या होता है, आई कैप मतलब एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स एक्सिस क्या है, ये यूनिट वेक्टर है। ये क्या है, वाई एक्सिस का है, ठीक है, ठीक है। तो तुमको पता होगा कि जब मैंने ये वेक्टर का रिजोल्यूशन बताया था, तो इस वेक्टर को ये एंगल थीटा था। अगर ये मान लो ए वेक्टर है, अगर इसको एक्स एक्सिस की तरफ तोड़ना है तो क्या लिखते थे, ए कॉस थीटा लिखते थे ना। और वाई एक्सिस में लिखना होता था, क्या लिखते थे, ए साइन थीटा। मतलब इस वेक्टर को किसमें तोड़ते थे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में तोड़ते थे। इसीलिए यहाँ पर क्या आया, आई कैप और जे कैप आया। अब बोला कि इसका क्या निकालो, मॉड पता करके बताओ, मतलब इसका मैग्नीट्यूड है वो पता करके बताओ। तो इसका मैग्नीट्यूड ध्यान से देखना कैसे निकालते हैं। इसका मैग्नीट्यूड ऐसे निकालेंगे, ए वेक्टर का मॉड इक्वल टू अंडर रूट, क्या लिखेंगे, अंडर रूट जो एक्स एक्स जो आई कैप का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो सकता है, एक्स की जगह 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर। यहाँ पर क्या करेंगे, 5 हो सकता है, तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, आंसर सॉल्व करेंगे तो क्या हमको ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा, ठीक है। तो हम किसकी बात कर रहे थे, यूनिट वेक्टर की। तो यूनिट वेक्टर किसी वेक्टर का पता करना है तो सबसे पहले वही वेक्टर लिख दो और उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, ठीक है। चलो ये लिख लो सब फटाफट। इसके अलावा कोसाइन रूल ये सब बहुत सारे होते हैं, ठीक है। सब वेक्टर्स एक बढ़िया सा मैथमेटिक्स में चैप्टर है, बढ़िया से फुल डिटेल में आएगा वेक्टर्स, ठीक है। तो अभी से अगर अपने बेसिक स्ट्रांग रखोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। चलो मिटाओ क्या ऊपर से, ठीक है, आ जाओ। मैंने तुमको ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ाया था क्या, हाँ पढ़ाया था, वेरी गुड। मैंने तुमको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ाया था। इसमें क्या बताया था मैंने, मान लो एक वेक्टर ए वेक्टर है, दूसरा बी वेक्टर है, इनके बीच में कोई एंगल बन रहा है थीटा, और मेरे को इसका क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है। तो क्या रिजल्टेंट इस तरफ आएगा, बोलो। मैंने इसको डिराइव कर चुका हूं पहले, वापस डिराइव करने वाला नहीं हूं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, अगर हमको इसका रिजल्टेंट पता करना है तो वो कैसे पता करते थे, अंडर रूट ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर
प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर बी वेक्टर कॉस थीटा। क्या तुमको ये फॉर्मूला याद है? नहीं याद है तो याद कर लो। तो ये क्या होता था, मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यही होता था रिजल्टेंट। ठीक है, तो अंडर रूट ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर 2a वेक्टर बी वेक्टर कॉस थीटा। ठीक है, आ जाओ इसी इक्वेशन को पकड़ेंगे और इसी के बारे में भी कहानी पता करेंगे। इसके बारे में क्या चर्चा करेंगे, इसकी कहानी के बारे में। ठीक है, आ जाओ करते हैं कहानी। मेरे को पता करना है, ध्यान से सुना, मेरे को पता करना है कि जो आर वेक्टर आया है, आर वेक्टर मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट सबसे ज्यादा कब आएगा, मतलब इस आर वेक्टर की वैल्यू सबसे ज्यादा कब आएगी। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि यहाँ पर जो एंगल है वो कितना है। बोलो, मान लो ये एंगल, खुद सोचो, ये अगर दूर दूर फैलते जाएंगे तो थोड़ा कम आएगा। मान लो ये दोनों के दोनों एंगल एक ही पास चिपक गए, ये दोनों ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में ओवरलैप कर गए, मतलब एक ही डायरेक्शन में आ गए, तो क्या पूरा का पूरा रिजल्टेंट उसी डायरेक्शन में आ जाएगा? बोलो आएगा कि नहीं आएगा? मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर में एंगल कितना है, 0 डिग्री है ना, 0 डिग्री। ये तो हो गया, हमने आंखों से देख के पता कर लिया। ठीक है, अब हमको क्या है, मैथमेटिक्स भी लगानी है। यहां पर देखो, ये जो आर वेक्टर है मैक्सिमम या मिनिमम कब होगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि कॉस थीटा की वैल्यू क्या है। किस बात पे डिपेंड करता है, कॉस थीटा की वैल्यू। अब तुमको पता है कि जो दो वेक्टर के बीच में एंगल हो सकता है, दो वेक्टर के बीच में जो एंगल हो सकता है, या तो 0 डिग्री का एंगल होगा, मान लो ए वेक्टर इधर है और बी वेक्टर भी इधर है, तो इनके बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। ठीक है, लेकिन मान लो ए वेक्टर इधर है और बी वेक्टर क्या है, इधर है, तो इनके बीच में एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। बोलो, होगा ना 180 डिग्री। तो किसी दो वेक्टर में सबसे जो मिनिमम एंगल होता है वो 0 डिग्री होता है, और जो सबसे मैक्सिमम एंगल होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। मतलब दो वेक्टर के बीच में सबसे ज्यादा एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री, सबसे कम कितना बनेगा, 0 डिग्री। ठीक है, तो आ जाओ हम बात करते हैं सबसे पहले मैक्सिमम की, कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है मैक्सिमम कब हो सकता है। ठीक है, तो मान लो यहाँ पर कॉस थीटा की सबसे मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, कॉस थीटा, थीटा को क्या ले रहा हूं मैं, 0 डिग्री, थीटा को क्या ले रहा हूं मैं, 0 डिग्री। अभी हमने देखा ना आंखों से, यहाँ पर देखा ना प्रैक्टिकल, मान लो ये दोनों वेक्टर चिपक गए तो सारा रिजल्टेंट इसी डायरेक्शन में आ जाएगा। तो एंगल कितना है, 0 डिग्री, तो थीटा को क्या ले लूंगा, 0 डिग्री। तो देखो आर वेक्टर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर बी वेक्टर। हो गया कि नहीं हो गया? अब बताओ, कॉस 0 डिग्री कितना होता है, 1 होता है कि नहीं होता? कॉस 0 डिग्री कितना होता है, 1। अरे कॉस 0 डिग्री 1 नहीं होता है यार। देखो यहाँ पर कॉस 0 कितना लग गया, 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, मैक्सिमम आ जाएगी। और नहीं तो ये एक और यहाँ पर ले सकते हो, मान लो ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर हो गया, क्या हो गया, ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर हो गया। सपोज ये क्या किया मैंने, लेट किया, मान लिया ऐसा कि यहाँ पर क्या ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर है। तो अगर मैं इसका रिजल्टेंट निकालू तो देखो ध्यान से क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर बी वेक्टर स्क्वायर, ए वेक्टर स्क्वायर बी वेक्टर की जगह वापस में ए वेक्टर का स्क्वायर लिख दूं क्या, हाँ लिख दो ना। 2a वेक्टर, यहाँ पर b वेक्टर है, वापस b की जगह क्या लिख दोगे, a वेक्टर का स्क्वायर। ठीक है, बढ़िया। तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, r वेक्टर, r वेक्टर इक्वल टू यहाँ पर a वेक्टर प्लस a वेक्टर कितना हो जाएगा, 2a वेक्टर। यहाँ पर भी क्या है, 2a वेक्टर का स्क्वायर, 2a वेक्टर प्लस 2a वेक्टर का स्क्वायर, मतलब 4a वेक्टर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4a वेक्टर का स्क्वायर, 4a वेक्टर का स्क्वायर। कहाँ बी के ऊपर स्क्वायर, अरे ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा ना। ये यहाँ पर बी नहीं है कहीं पर भी, ये ए है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 का बाहर क्या आ जाएगा, 2, और ए का बाहर क्या आ जाएगा, ए वेक्टर। अरे अंडर रूट के बाहर क्या आ जाएगा, स्क्वायर। तो देखो आर वेक्टर कितना आ जाएगा, 2a वेक्टर। ये एग्जाम्पल है, ये क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है, जब ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर होगा तो आ जाओ अब देखते हैं मिनिमम का केस। किसका केस देखते हैं, मिनिमम का। कॉस थीटा सबसे कम कब होता है, कॉस थीटा जो सबसे कम होता है वो कितना होता है, नहीं 90 पे 0 होता है। कॉस थीटा जो मिनिमम होता है वो कितना होता है, कॉस 180 डिग्री, मतलब कितना होता है, -1। तुमको कॉस थीटा का ग्राफ बना के बताओ, हाँ भैया ग्राफ बना के बताओ। देखो ये क्या होता है, कॉस थीटा का ग्राफ होता है, कैसा ग्राफ होता है, ऐसा ग्राफ होता है। ठीक है, कॉस थीटा का ग्राफ ऐसा होता है। ये कितना है, 1 है, ओ हो लाइट आ गई, क्लोज द डोर। ये कितना है, 1 है, ये कितना है, 1 है, और ये जो होता है ना ये कितना होता है, -1 होता है। ठीक है, और ये कितना है, ये तो एक्स एक्सिस पे तो 0। ठीक है, तो ये जो वैल्यू होती है 0, ये कितनी होती है, π/2, ये कितनी होती है, पाई। ठीक है, तो पाई मतलब 180 डिग्री, तो 180 पे कितना है इसकी वैल्यू, -1। तो याद रखना cos 180 डिग्री कितना होता है, -1। अरे बोलो,
ठीक है। और देखो यहाँ पर, हाँ बिल्कुल सही, तो हम किसका बात कर रहे हैं, मिनिमम की बात कर रहे हैं। क्या मैं इस इक्वेशन में, ध्यान से देखना यहाँ पर, इस इक्वेशन में cos थीटा की जगह cos 180 डिग्री रख दूं, मिनिमम कब होगा, जब थीटा क्या होगा 180 डिग्री, तो cos 180 डिग्री रख दूं क्या, तो cos 180 डिग्री यहाँ पर रखूंगा तो क्या हो जाएगा, -1, क्या हो जाएगा, -1। तो देखो आर वेक्टर जो आएगा वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर माइनस -2a वेक्टर बी वेक्टर, देखो क्या हो जाएगा, -2a वेक्टर बी वेक्टर। बोले ये मिनिमम कैसे, ये मैक्सिमम कैसे, देखो यहाँ पर क्या था, ए वेक्टर और बी वेक्टर था, इसमें कुछ जुड़ रहा था, इसमें क्या जुड़ रहा था, 2a वेक्टर प्लस बी वेक्टर जुड़ रहा था ना, यहाँ पर क्या है, सब प्लस में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहाँ पर देखो ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, इसमें से क्या माइनस हो रहा है, 2a वेक्टर माइनस हो रहा है, जुड़ होने रहा है, तो यहाँ पर जुड़ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, और यहाँ पर क्योंकि सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, मिनिमम। बोले हमको विश्वास नहीं हो रहा है, एग्जांपल लेके बताओ, आ जाओ देखते हैं। लेट, यहाँ पर भी क्या मान रहा हूं मैं, ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर, देखो यहाँ पर क्या मैंने ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर यहाँ पर भी माना है, तो मैंने यहाँ पर भी क्या माना, ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर, ठीक है। तो आर वेक्टर अगर मैं यहाँ पर लिखना चालू करूं तो ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी की जगह क्या लिख सकता हूँ, ए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर का स्क्वायर माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2a वेक्टर और b की जगह वापस a वेक्टर, ठीक है। देखो क्या हो जाएगा, अंडर रूट, ये कितना हो जाएगा, 2a वेक्टर का स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा, 2a वेक्टर का स्क्वायर, मतलब रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, 0। यहाँ पर देखो सीधा डबल आया था 2a वेक्टर, यहाँ पर 0 आया है, तो मैक्सिमम कौन सा और मिनिमम कौन सा, ये मैक्सिमम वो मिनिमम। तो इस केस में अगर तुमको कोई भी वेक्टर का रिजल्टेंट मैक्सिमम करना है तो उनको सेम डायरेक्शन में होना पड़ेगा, मतलब उनके बीच का एंगल 0 डिग्री होना पड़ेगा। खुद सोचो, और मिनिमम कब होंगे, जब एक इधर जा रहा होगा एक इधर जा रहा होगा। खुद सोचो, मान लो ये सैनिटाइजर की बोतल है, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, इस पे एक इधर से फोर्स लगा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, इस सैनिटाइजर की बोतल पे इस हाथ से फोर्स लगा रहा हूँ। फोर्स क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, मैंने तुमको बताया था ना, एफ इक्वल टू एम ए होता है, ए क्या होता है, ए होता है वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, और वेलोसिटी क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी वेक्टर है तो ए भी वेक्टर होगा, ए वेक्टर है तो यहाँ पर एफ भी वेक्टर क्वांटिटी होगा, ठीक है ना। तो मान लो इस सैनिटाइजर की बोतल पर मैं इस हाथ से इस तरह फोर्स लगा रहा हूँ और इस हाथ से इस तरह फोर्स लगा रहा हूँ, तो ये किधर जाएगा बताओ, अरे यहीं पर रहेगा ना, मतलब इसके ऊपर नेट फोर्स कितना होगा, 0, इसके ऊपर नेट फोर्स कितना होगा, 0, मतलब एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो बीच वाला जो ब्लॉक होगा, कोई पार्टिकल होगा कुछ भी होगा, वो उसके ऊपर फोर्स कहीं भी लगने वाला नहीं है, जितना तू लगा रहा है उतना ही मैं भी लगा रहा हूं, मतलब दोनों क्या कर देंगे, कैंसल, ठीक है, जब इक्वल होंगे तो। मान लो एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, इधर वाला थोड़ा सा ज्यादा है तो भी क्या, उसका जो रिजल्टेंट होगा इधर की तरफ खिसकेगा, मान लो इधर वाला जो फोर्स है वो ज्यादा है तो थोड़ा सा ही खिसकेगा, लेकिन मान लो मैं दोनों फोर्स उठा के इधर ही लगा दूं, पहले एक इधर लग रहा था एक इधर लग रहा था, अब मैंने क्या किया, इस वाले फोर्स को उठाया और इधर लगा दिया, अब दोनों खींचेंगे तो इधर ही जाएगा ना फटाक से, तो इस टाइम दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री, मतलब जो फोर्स है वो क्या होगा, मैक्सिमम, जैसे ही अपोजिट हुआ 180 हुआ बीच में तो मिनिमम एंगल हो जाएगा, ठीक है। देखो क्या आपने ये लिख लिया, वेरी गुड, तुम्हारी स्पीड सही में बढ़ गई यार। तो ये हुआ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में कुछ थोड़ी छोटी मोटी बातें, ठीक है। अच्छा, ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन तुमको मैं बता चुका हूँ, ठीक है, इसका मैंने डेरिवेशन भी किया था। और क्या है यहाँ पर,
इसमें केस 3 भी है। केस 3, केस केस 3, जब थीटा क्या होगा 90 डिग्री। हमने किसकी बात करी? थीटा जब 0 डिग्री है तब की बात करी, जब थीटा है 180 डिग्री तब की बात करी, जब थीटा 90 डिग्री होगा तब क्या होगा? तो कॉस 90 कितना होता है? कॉस 90 कितना होता है? ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो रिजल्टेंट आ जाएगा वो क्या हो जाएगा? अंडर रूट ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर बी वेक्टर 0 डिग्री। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 0। तो अंडर रूट ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, रिजल्टेंट कितना आ जाएगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर देखो, क्योंकि ये अंडर रूट में है, क्योंकि क्या है ये अंडर रूट में है। और यहाँ पर मैंने क्या लिखा था? यहाँ पर लिखा था मॉड ऑफ ए वेक्टर और मॉड ऑफ बी वेक्टर। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये जो अंडर रूट है ये किसमें टूटेगा? प्लस माइनस में खुलेगा। बोलो, अरे अंडर रूट किसमें खुलता है? प्लस माइनस में। तो एक बार इसकी वैल्यू क्या होगी? प्लस, और एक बार इसकी वैल्यू क्या होगी? माइनस। तो मैं क्या ऐसा बोल सकता हूँ कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मॉड है वो इसके इक्वल है। किसके इक्वल है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, इससे छोटा है या इक्वल है? देखो ये क्या लिखा है? लेस देन और इक्वल टू। लेकिन यहां पर जो है ये माइनस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर क्या लिखा है? एक बार मैंने क्या लिया? प्लस लिया, और एक बार क्या लिया? माइनस। तो जो अपना ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड है, मतलब जो रिजल्टेंट है, वो प्लस वाले से तो छोटा होगा लेकिन माइनस वाले से बड़ा होगा। या तो प्लस वाले के इक्वल भी हो सकता है या माइनस वाले के इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, और या फिर इन दोनों के बीच में चलेगा। तो इसको बोलते हैं, इसकी रेंज क्या बोलते हैं? रेंज, मतलब कहां से कहां लाई करेगा। ठीक है, और अच्छे से फील दिलाता हूं थोड़ी देर में जब तुम एक सवाल करोगे। ठीक है, चलो सवाल लिखो। देखो सवाल का लैंग्वेज देखना अभी। सवाल कुछ नहीं है, लैंग्वेज में डर जाओगे। आईआईटी के पेपर में अक्सर ऐसा होता है, बच्चे लैंग्वेज देख के डर जाते हैं। ठीक है, सवाल है टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी, मैग्नीट्यूड ऑफ वन इज डबल ऑफ अदर। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुना। यहाँ पर क्वेश्चन है टू फोर्सेस, फोर्स का एक वेक्टर क्वांटिटी इसलिए यहाँ पर लिखा टू फोर्सेस आर एक्टिंग, आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी। दो फोर्स किसी एक बॉडी पे लग रही है। ठीक है, इसमें बोला क्या है कि जो मैग्नीट्यूड है, क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वन इज डबल। एक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो दूसरे के डबल है, डबल ऑफ द अदर। मतलब एक जो फोर्स है वो दूसरे फोर्स का क्या है? डबल है। ठीक है, बढ़िया। इफ देयर रिजल्टेंट, उनका जो रिजल्टेंट है, इफ देयर रिजल्टेंट, उन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट है वो परपेंडिकुलर है, इज परपेंडिकुलर टू स्मॉलर फोर्स। ठीक है, जो छोटा फोर्स है उसके परपेंडिकुलर है, देन फाइंड एंगल, देन फाइंड एंगल बिटवीन टू फोर्सेस। तो दोनों फोर्स के बीच में आपको क्या निकालना है? एंगल निकालना है। ठीक है, निकालो। देखो लैंग्वेज देख के डर गए ना तुम लोग? क्या निकालना है? एंगल। ठीक है, निकालो। इसका कैप कौन गया? देखो, क्या मैं बना दूं इनके, इनका डायग्राम बना दूं? देखो यहाँ पर क्या है? एक फोर्स है, क्या है? एक फोर्स है। यहाँ पर एक दूसरा फोर्स है। ठीक है, इनके बीच में कुछ एंगल बन रहा है, मेरे को नहीं पता क्या बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैं इस फोर्स को क्या बोल रहा हूँ? एफ वेक्टर। क्या बोल रहा हूँ? एफ वेक्टर। ठीक है, क्योंकि फोर्स है तो क्या बोलूंगा? एफ वेक्टर। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या बोला है? मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स इज डबल ऑफ अदर। मतलब अगर एक एफ वेक्टर है तो दूसरा क्या होना चाहिए? टू एफ वेक्टर होना चाहिए। बोलो, एक एफ वेक्टर है तो दूसरा क्या होना चाहिए? टू एफ वेक्टर, क्योंकि एक क्या है? दूसरे के डबल है। अब देखो यहाँ पर क्या बोला? इफ देयर रिजल्टेंट, इनका जो रिजल्टेंट आया, इन दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट आया है वो परपेंडिकुलर है किसके? छोटे वाले फोर्स के। मतलब ये छोटा वाला फोर्स है, इसके क्या है? रिजल्टेंट क्या है? परपेंडिकुलर, मतलब ऐसा है। बोलो, ऐसा है ना?
ये क्या है, आर वेक्टर। तो तुमको क्या निकालना है, इनके बीच का एंगल निकालना है। क्या निकालना है, एंगल। ये मान लो ये क्या है, थीटा। निकालो एंगल। सॉरी, ये थीटा नहीं, इसको थीटा ले लो, ठीक है। इसको क्या निकालो, ये छोड़ो, ठीक है। ये एंगल है। अरे इन दोनों कोर्स के बीच में यही एंगल है ना, तो ये एंगल निकाल सकते हो तुम, बड़ा आसान सवाल है। हम्म। अरे तुम लोग ये थीटा एंगल निकाल सकते हो क्या जल्दी, बच्चों वाला सवाल है 10वीं क्लास का। अगर मैंने बताया तो शर्म से डूब मरोगे। ऐसे कैसे। अरे वाह रोहित, आंसर आ गया, वेरी गुड। क्या है, थीटा की वैल्यू एकदम परफेक्ट है, वेरी गुड। ये बच्चा नाम रोशन करेगा। अब छोटे भाई बहन परेशान नहीं करते हैं। पढ़ाई करो तो एकदम फोकस के साथ अच्छे से बैठ के, ठीक है। सीधा बैठो बहना, सोफा पे बैठी हो ना। आया क्या, आया, आया। अरे थीटा ही तो निकालना है, इसमें नानी दादी सब याद आ रही है तुम्हारी। इसका तो डायग्राम मैंने बना के दिया तुमको, डायग्राम इसमें मिलता भी नहीं है पता है, सिर्फ ये लिखा हुआ आएगा। और तुमको बताना है ये, यहाँ पर अच्छे लेवल के सवाल होंगे जो तुम्हारी नानी दादी सब याद दिलाएगी। आ गया क्या रोशनी। देखो देखो, अल्ले ले ले मेरे प्याले मुन्नो, गुल्ली 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 गुल्ली। क्या कर लेंगे हम, गुल्ली 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 गुल्ली। यहाँ पर देखो, क्या ये 90 डिग्री दिख रहा है तुमको। हाँ 90 डिग्री तो दिख रहा है। अब देखो, क्या मैं इसका कॉस थीटा निकाल सकता हूँ। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है, अरे बेस क्या है, एफ। हाइपोटेन्यूज क्या है, 2f। बोलो ना, एफ से एफ गया। कॉस थीटा की वैल्यू 1/2। बताओ कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 कब होगी, जब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री होगी। अरे बोलो ना, जब कॉस थीटा 60 डिग्री होगा तभी ना 1/2 होगी। तो थीटा की वैल्यू 60। क्या सवाल टफ था। बोले हमने सोचा कि ये थोड़ा मतलब हायर लेवल का सवाल होगा, कुछ तो गड़बड़ होगा, तो मतलब इतना लो लेवल पे हम गए नहीं, मतलब कॉस थीटा तो लगाया नहीं हमने। मतलब सोचा ही नहीं कि बेस अपन हाइपोटेन्यूज लगाना है ना। कोई बात नहीं, स्टिक टू योर बेसिक्स। चलो अगले सवाल, अगला सवाल तुम लोग पक्का कर लोगे, मुझे पूरा उम्मीद है। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। ठीक है, अरे क्वेश्चन बच्चा लोग, क्वेश्चन। ए वेक्टर का मॉड, मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इन्होंने क्या दे रखा है, ए। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इन्होंने क्या दे रखा है, बी। थीटा क्या दे रखा है, 60 डिग्री। देखो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इन्होंने क्या दे रखा है, √7 बी। क्या दे रखा है, √7 बी। हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड ए बाय बी। क्या फाइंड करना है बच्चा लोग, ए बाय बी। बोले ए बाय बी, देखो ना, मॉड ऑफ ए वेक्टर अपॉन बी वेक्टर। अरे वैल्यू फाइंड आउट करनी है, पता करो। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर क्या देखा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर दे रखा है, और यहाँ पर थीटा भी दे, ये थीटा किसके बीच का एंगल है, ए और बी के बीच का एंगल है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या सोच सकते हो, सबसे पहले ही सोचेंगे ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसका फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर थीटा की वैल्यू रखेंगे, कुछ कुछ करेंगे, कुछ कुछ आएगा, कुछ कुछ हम करेंगे, और फिर ए बाई बी की वैल्यू निकालेंगे। करो कुछ कुछ, कुछ कुछ हो तुम। ए बाई बी की वैल्यू निकाल लो।
क्या आप लोगों को सवाल दिख रहा है? बोले सवाल तो दिख रहा है। ठीक है, चलो तुमको मैं एक चैलेंज देता हूँ, मैं तुमको डिस्टर्ब करता हूँ और तुम लोग इस सवाल पे फोकस करते रहना, ठीक है? मेरी बातों पे ध्यान मत देना, ये सर की ट्रिक है, ठीक है? हम लोग मेहनत करेंगे, हमारा आईआईटी में सिलेक्शन होगा, हम आईआईटी में जाएंगे, फिर बड़े होंगे, 1 करोड़ की नौकरी लगेगी, ओहो मैं यहाँ पर घूमने गया हूँ, ठीक है? फिर बड़े होंगे, फिर शादी होगी, फिर बच्चे होंगे, फिर बच्चे आईआईटी की तैयारी करेंगे, फिर वो भी जाएंगे आईआईटी में, उनका भी करोड़ों का पैकेज लगेगा, ठीक है? वो भी घूमने जाएंगे। मेरी बातों पे ध्यान मत देना, तुम लोग इधर सवाल करते रहना, ठीक है? कितने बच्चे तो इधर ही ध्यान दे रहे हैं। बोले भैया चुप हो जाओ ना, म्यूट कर देंगे आपको वरना नहीं चुप होगे तो। क्या तुम लोग का ध्यान इधर आ रहा है मेरी तरफ? बोले हाँ आ रहा है ना। ठीक है, अच्छा आईटी में जाने के बाद क्या करोगे? पार्टी करेंगे भैया, और क्या करेंगे? हाँ पार्टी करेंगे, सुना है वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे फेस्ट होते हैं, बाहर से बहुत सारे मतलब एक्टर एक्ट्रेस आते हैं, घूमने का मौका मिलता है, फुल फन होता है। हाँ मेरी फेवरेट आईआईटी कौन सी है? सब बोलेंगे आईआईटी बॉम्बे सीएस चाहिए, एनआईटी त्रिची सीएस चाहिए, ओहो। अरे कुछ हो रहा है क्या तुम लोग को? क्या तुम लोग इस स्टेप से आगे बढ़े क्या? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर से आगे बढ़ा कोई? मतलब भैया आप डिस्टर्ब कर रहे हो, ऐसा मत करो। हंसी हंसी क्यों आ रही है? बोले हंसी नहीं आ रही, मजा आ रहा है। हाँ किसी का आंसर आया, किसी ने हाँ बोला था अभी। किसका आंसर आ गया बोलो? बोले आंसर नहीं आया, बस बोले इससे आगे बढ़ गए हैं। बस इससे एक स्टेप आगे बढ़े, यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू रख के यहाँ पर कुछ कुछ हो रहा था, यहाँ पर कुछ कुछ कर रहे थे, वो बस किया है। रघुपति राघव राजा राम, सबको सद्बुद्धि दे भगवान। अरे तुमको आया क्या? मुझे नहीं लगता तुमको आया। अरे बाथरूम की बात नहीं करो, बाथरूम तो आ जाएगा, डोंट वरी। तुमको सवाल नहीं आया, अभी तक तो सॉल्व हो जाना चाहिए, क्या तुम्हारी स्पीड नहीं बढ़ती क्या? तुम लोग सिर्फ यहाँ से देख के उतारने में भयंकर स्पीड रखते है ना, सॉल्व करने में स्पीड रखो बच्चा लोग। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, खुद ध्यान से? ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर बी वेक्टर कॉस थीटा, क्या ऐसा लिख सकता हूँ ना? देखो यही है ना? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है? अब देखो ये क्या है, मैग्नीट्यूड, यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ मैं, मैग्नीट्यूड वेक्टर नहीं है, ठीक है? अब देखो यहाँ पर क्या, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड क्या दे रखा है? बताओ। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड दे रखा है √7b, क्या दे रखा है? √7b, बोलो लिख दिया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ पर कॉस थीटा दे रखा है 60, कॉस 60 रख दूंगा। कॉस 60 कितना होता है? 1/2, 1/2 से ये 2 गया, तुमको दिख गया? 1/2 से ये 2 गया, तुमको दिख गया, वेरी गुड। तो मैं सीधा लिखू ए वेक्टर सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या ऐसा लिख सकता हूँ मैं? हाँ बोले लिख सकते हो। क्या मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं? क्या 2? अच्छा हाँ 2 नहीं, वेरी गुड, वेरी गुड यार, मतलब वाह। बोले यही दिखता है हमको और कुछ नहीं। ठीक है ये देखो, अच्छा है तुम लोग पकड़ लेते हो गलती। मैं क्या दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं? बोले हाँ कर दो। दोनों तरफ स्क्वायर करना कर सकते हो। क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर भी अंडर रूट यहाँ पर भी है। अंडर रूट किसको पसंद है? किसी को नहीं। तो क्या आ जाएगा, 7b² इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, अब देखो 7b² को उठा के उधर लेके जाओ, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर -6b² प्लस ए बी इक्वल टू 0। बोलो यहाँ तक किसने सॉल्व किया था? यहाँ तक किसने? हाँ इसके आगे ही तो, यहाँ तक करना ही क्या था, मतलब क्या करना था इसके आगे तो, मतलब क्या है, बोले यहाँ तक तो कर लिया था। अब इसके आगे बताओ कोई, किसी के पास है? देखो यहाँ पर तुमको सवाल सोचना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्ट तुमको हिंट मतलब डायरेक्ट सॉल्व कराने बैठ जाऊंगा, नहीं। तुमको यहाँ पर सोचना पड़ेगा, ठीक है? आईआईटी में कई बार ऐसे सवाल आएंगे जो तुमको मतलब सोचे भी नहीं जाएंगे। सोचने की प्रैक्टिस डालोगे तभी यहाँ पर सॉल्व होंगे सवाल। तो यहाँ से थोड़ा देर इसको घूरो और बताओ मेरे को, ठीक है? फाइनाइट स्पेस, जिसका मतलब दिमाग में क्लिक हो गया कि हाँ इसके आगे ये करना है, मजा आ जाएगा, इसको इतनी खुशी होगी। अरे वाह एकदम सही, क्वाड्रेटिक तो बनेगा, एकदम परफेक्ट है, क्वाड्रेटिक बनेगा।
क्वाड्रेटिक बनेगा, आप लोग एकदम सही जा रहे हैं। और बोलो। देखो हमको निकालना क्या, वहां पर ध्यान दो, हमको क्या निकालना है, ए बाय बी निकालना है। क्या निकालना है, ए बाय बी। क्या तुमको यहाँ पर ए बाय बी कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। आ जाओ हम ए बाय बी बनाएंगे। हम क्या करेंगे, ए बाय बी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, आ जाओ देखता हूँ। मैंने क्या किया यहाँ पर, देखो ध्यान से, डिवाइड बाय बी स्क्वायर। मैंने किससे डिवाइड कर दिया सबको, बी स्क्वायर से, दोनों तरफ देखना ध्यान से। यहाँ पर ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस सिक्स, बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस ए बी बाय बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो बाय बी स्क्वायर। क्या तुमको ये बात समझ में आई? तुम चाहो तो ए स्क्वायर से भी डिवाइड कर सकते हो, समझ में आया? कोई बात नहीं। यहाँ पर देखो, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, ए बाय बी का होल स्क्वायर। क्या लिख सकता हूँ, ए बाय बी का होल स्क्वायर। ये बी स्क्वायर ने इस बी स्क्वायर को मार दिया, एक बी से एक बी गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस ए बाय बी माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। क्या तुमको ये समझ में आया? मैंने इस ए बाय बी को उठा के आगे लिख दिया, यहाँ पर माइनस सिक्स बचेगा, इसको यहाँ पर लिख दिया। क्या ये तुमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा लग रहा है? बिल्कुल ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखो यहाँ पर ध्यान से, मैं ए बाय बी को क्या पुट कर रहा हूँ, एक्स पुट कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर ए बाय बी को एक्स पुट कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। बोलो यही होगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। अगर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक्स की वैल्यू निकाल दूं तो एक्स की वैल्यू बराबर ए बाय बी की वैल्यू। हमको निकालनी भी क्या है, ए बाय बी की वैल्यू। तो क्या तुम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके ए बाय बी की वैल्यू निकाल दोगे? जल्दी सॉल्व करवा दो, देखता हूँ कौन बताता है जल्दी। देखो, x की वैल्यू आएगी टू, और एक x की वैल्यू आएगी माइनस थ्री। अब देखो इसमें से पॉसिबल कौन सा है, क्योंकि यहाँ पर ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं ना। देखो ये मैग्नीट्यूड है, यहाँ पर क्या मॉड लगा है, तो x की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, x की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये क्या होगा, नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, टू, मतलब a बाई बी की वैल्यू कितनी आएगी, टू। क्या तुमको ये सवाल अच्छा लगा? बोलो। सारे अच्छे सवाल थे, इससे पहले वाला तो एकदम आसान था, तुमको वो भी अच्छा लगा होगा। बोले हाँ अच्छा तो लगा था। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो एक और सवाल करो। मैंने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन तुमको करवा दिया है। ठीक है, ठीक। चलो मेरे को ये बताओ, मान लो यहाँ पर क्या है, एक बी वेक्टर है और एक ए वेक्टर है, ठीक है। क्या ये ए वेक्टर है और ये क्या है, बी वेक्टर है, ठीक है। इनका कुछ रिजल्टेंट रहा होगा ऐसे, ठीक है। इसके बीच का एंगल, ये वाला एंगल क्या है, अल्फा है। ये वाला एंगल क्या है, बीटा है। और ये जो पूरा एंगल ये क्या है, थीटा है, ठीक है। क्या तुमको दिख रहा है, ये बी वेक्टर, ये रिजल्टेंट मान लो, ये क्या है, रिजल्टेंट आर वेक्टर है, ठीक है। अरे ऐसे किया था ना हमने, याद है तुमको, यहाँ से ऐसे किया था और फिर यहाँ से इसको यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। तो यहाँ पर ये बी वेक्टर था, तो ये भी बी वेक्टर था, इसको थीटा मान लिया था, क्योंकि यहाँ पर ये अल्फा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये अल्फा हो जाएगा। फिर हमने ये वैल्यू निकाली थी, फिर ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाया था। ये ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, तो हमने इतना इतना का वैल्यू निकाल दिया था, तो दिस प्लस दिस और दिस बाई दिस करके हमने यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाली थी। अरे तुमको याद है क्या? बोले थोड़ा थोड़ा, ठीक है, कोई बात नहीं। मेरे को यहाँ से ये देख के बताना है तुमको, यहाँ पर सिर्फ ये बताओ कि टेन अल्फा की वैल्यू क्या है। चलो देखते हैं। याद याद है तो नहीं चलेगा, ठीक है। बी साइन थीटा अपॉन ए साइन थीटा अपॉन बी ए कॉस थीटा, एकदम सही है। ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा, ये बोल रही हो क्या? निकालो बच्चा लोग। बी साइन थीटा, ठीक है, बढ़िया है। हाँ, हाँ बी साइन थीटा सही है, सही है, मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, निकालो, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं मान पता चलेगा, ठीक है। निकालो, मैं एक डाल रहा हूँ, खत्म हो गया, ठीक है। इसके बाद टेन बीटा की वैल्यू भी निकालनी है आपको, ठीक है। टेन बीटा
अरे मैं इंक डाल रहा हूँ तो मेरे को टाइम पास करने के लिए कुछ तो चाहिए ना, इसलिए। हम्म। ठीक है, क्या बात है। तो टेन अल्फा की वैल्यू बोलो। टेन अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी साइन थीटा। हाँ एकदम सही, एकदम सही। टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। ये याद रखना है, ठीक है। और इसका जस्ट अपोजिट, जहां पर ए है वहां पर बी रख दोगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, टेन बीटा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। टेन बीटा, तो क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा। ओके। ओके ठीक है, ये भी हो गया कंप्लीट, पैरेललोग्राफ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। चलो, क्या तुमको एक सवाल और दूं, सवाल दे दो बस। सवाल 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 सवाल। ठीक है चलो, मिल गया सवाल। देखो, टू वेक्टर्स ए वेक्टर्स एंड बी वेक्टर्स, टू वेक्टर्स, मैं ही लिख देता हूँ तुमसे ना हो तो। सवाल क्या है, टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड आर एक्टिंग एट एन एंगल थीटा, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस। क्या निकालना उनका, मैग्नीट्यूड का डिफरेंस निकालना है, ठीक है। दो वेक्टर्स है, ए वेक्टर और बी वेक्टर है, उनका सेम मैग्नीट्यूड है, उनका सेम मैग्नीट्यूड है। क्या है उनका मैग्नीट्यूड, ए है, उनका मैग्नीट्यूड सेम है, और उनका मैग्नीट्यूड क्या है, ए है। तुमको क्या निकालना है, उनका डिफरेंस निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है तुमको, उसका डिफरेंस निकालना है, मतलब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड निकालना है। क्या निकालना है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड निकालना है। दोनों वेक्टर इक्वल है, तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर करूं या ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करूं, एक ही बात है। तो जल्दी से आंसर बताओ इसका। क्या बात है यार, मतलब तुम इतने फास्ट हो, टू ए साइन थीटा बाई टू, परफेक्ट। रोहित का आंसर आ चुका है, टू ए साइन थीटा बाई टू, एकदम परफेक्ट। तीन लाइन का ही आंसर है, टू ए साइन थीटा बाई टू, एकदम परफेक्ट आंसर है। देखो यहाँ पर तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ मैं। वन माइनस जो कॉस थीटा होता है वो क्या होता है, टू साइन थीटा बाई टू। वन माइनस कॉस थीटा क्या होता है, टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, सॉरी क्या है, टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। वन माइनस कॉस थीटा क्या होता है, टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, या फिर तुम ऐसे भी याद रख सकते हो, वन माइनस कॉस टू थीटा कितना होता है, टू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। वन माइनस कॉस थीटा टू थीटा कितना होता है, टू साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका हाफ करेंगे तो यहाँ पर भी हाफ हो जाता है। ये फॉर्मूला चाहो तो लिख लो साइड में, बाकी इस फॉर्मूले को एकदम डिटेल में हम कहाँ पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री में। अरे यार तुम लोग कर नहीं पा रहे हो। देखो हमको क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है, तो दोनों का दोनों क्या है, सेम मैग्नीट्यूड के हैं, दोनों क्या है, सेम मैग्नीट्यूड के हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कर रहा हूँ, ठीक है। मान लो मैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, क्या मैंने तुमको सब्ट्रैक्शन करना निकाल बताया था ना, सब्ट्रैक्शन करना बताया था, तो मैंने क्या बोला था कि मान लो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ठीक है। तुमको ये क्या है, ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है। अगर तुमको नेगेटिव, तो इसका क्या ले लेना, नेगेटिव बस। इसका क्या लेना होता है, नेगेटिव। मतलब जहां जहां बी वेक्टर है वहां वहां क्या लिख दोगे, माइनस बी वेक्टर, ठीक है। तो सबसे पहले ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का फॉर्मूला बताओ, ये बार बार लिख रहा हूँ क्योंकि तुमको याद हो जाएगा, ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर, टू ए वेक्टर बी वेक्टर कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, हमारे पास बी नहीं है, अब क्या है, देखो यहाँ पर क्या निकालना है, डिफरेंस। डिफरेंस निकालना है, तो मैं क्या बी की जगह माइनस बी ले लूं या ए की जगह माइनस ए ले लूं, कुछ भी ले सकता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या ले रहा हूँ, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर और मॉड लगा रहा हूँ, ठीक है। अब इस मॉड की कहानी समझो, इस मॉड में मैं माइनस बाहर ले सकता हूँ क्या, देखो ये जो दे रखा है इसमें से मैं माइनस कॉमन लेता हूँ, माइनस कॉमन लूंगा तो क्या हो जाएगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर होगा कि नहीं होगा बताओ। अगर मैंने इसमें से माइनस कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब क्योंकि बाहर ये दीवार जो लगी है ये किसकी दीवार है, मॉड्यूलस की। मॉड्यूलस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। तो इस नेगेटिव को ये क्या बना देगा, पॉजिटिव। तो यहां पर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हमेशा इक्वल होगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर के। क्या तुमको ये बात समझ में आई, अगर बॉन्ड लगाए तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है। अच्छा जी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या ले रहा हूँ मैं, ए की जगह क्या ले रहा हूँ, बी वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर, ठीक है।
अब देखो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या दे रखा है ए, तो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ ए का स्क्वायर प्लस प्लस, और बी की जगह क्या लिख रहा है माइनस ऑफ ए, तो माइनस ऑफ ए का स्क्वायर, ठीक है क्या लिख रहा हूँ माइनस ऑफ ए का स्क्वायर प्लस 2 ए, और बी की जगह माइनस ए कॉस थीटा। तुमको ये समझ में आया? बिल्कुल आ गया। अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। तुमको ये समझ में आया? देखो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, ये 2a स्क्वायर और ये 2a स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ पर देखो 2a स्क्वायर कॉमन, यहाँ पर क्या बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा। अब 1 माइनस कॉस थीटा का अभी जैसे यहाँ पर फॉर्मूला लिखा था 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा, तो अंडर रूट के बाहर क्या आ जाएगा 2, ए स्क्वायर है तो बाहर क्या आ जाएगा ए, साइन स्क्वायर है तो बाहर क्या आ जाएगा साइन थीटा बाय 2, तो आंसर समझ में आया 2a साइन थीटा बाय 2। ठीक है, क्या ये सवाल हार्ड था क्या? अरे बोलो ये सवाल हार्ड था क्या? इसमें तो कुछ नहीं करना था, ये अगर तुम लोग यहाँ तक भी लाते ना कोई बात नहीं, यहाँ तक भी तुम लोग तो मतलब कुछ कर ही नहीं रहे यार, सवाल दिखते टूट पड़ना चाहिए तुमको, बस एक ही जगह से आंसर आता है। किसी को इसमें डाउट है? यूनिट वेक्टर पढ़ चुके हैं, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, रिजोल्यूशन भी बोलते हैं जिसको, उसके बाद रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पढ़ चुके हैं। आ जाओ ठीक है, यूनिट वेक्टर इन कार्टेशियन प्लेन, यूनिट वेक्टर इन कार्टेशियन प्लेन के बारे में पढ़ते हैं हम, ठीक है। आ जाओ थोड़ा सा बताता हूँ। देखो अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा 10वीं क्लास में, 10वीं क्लास में तक यही पढ़ा होगा कि दो तरह की एक्सिस होती है, एक होती है एक्स एक्सिस और एक कौन सी एक्सिस होती है वाई एक्सिस, एक कौन सी एक्सिस होती है वाई एक्सिस और एक होती है एक्स एक्सिस। लेकिन जब हम 3D में बात करते हैं, कब बात करते हैं 3D में, ये क्या ये जो प्लेन दिख रहा है, ये जो बोर्ड दिख रहा है, यहाँ पर मैं दो जगह जा सकता हूँ, या तो आगे की तरफ जा सकता हूँ या तो ऊपर जा सकता है, ऐसा ही जा सकता हूँ, ऊपर जाना या नीचे जाना एक ही बात है, ठीक है, आगे जाना और पीछे जाना एक ही बात है, लेकिन हम इसी प्लेन में है ना, क्या इसी प्लेन में है ना, तो ऐसी जो प्लेन होती है इसको हम क्या बोलते हैं 2D बोलते हैं, क्या बोलते हैं 2D, मतलब 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, ऐसी जगह जहां पर हम सिर्फ दो जगह जा सकते हैं, या तो आगे जाओ नहीं तो पीछे जाओ, आगे पीछे एक ही है, ऊपर नीचे भी एक ही है, तो कहाँ जा रहा हूं मैं इस प्लेन के ऊपर ही हूं ना, क्या मैं इस प्लेन से बाहर आ रहा हूँ नहीं आ रहा हूँ, तो यहाँ पर ये जो प्लेन से बाहर नहीं आ पा रहा वो क्या है 2D है। लेकिन जो हमारे आसपास देखते देखो, मैं इधर भी जा सकता हूँ, मैं इधर भी जा सकता हूँ, मैं पीछे भी जा सकता हूँ, ऊपर जंप भी कर सकता हूँ, नीचे भी जा सकता हूँ, आगे भी जा सकता हूँ, जो हमारे आसपास दिख रहा है वो कौन सा है 3D, क्या है 3D, तो 3D में एक एक्स होता है एक वाई होता है और सामने की तरफ जेड होता है, क्या होता है जेड, कहीं पर भी ले सकते हैं, तीनों क्या होता है परपेंडिकुलर, तो मैं इसको देखो ये x है ये y है और ये क्या है z है, समझ में आया तुमको, ये तीनों आपस में क्या है परपेंडिकुलर है, ध्यान से सुनो, ये तीनों आपस में क्या है परपेंडिकुलर, बोले भैया ये हमको 90 डिग्री नहीं दिख रहा है, ये जो जेड वाला हमको 90 डिग्री नहीं दिख रहा है, देखो ये ये y है ये x है, तो ये जो जेड है ना कैसे आ रहा है ऐसे बाहर आ रहा है, देखो ध्यान से, ये जो जेड है ना ऐसे बाहर आ रहा है, तुमको ये दिख रहा है बाहर आता हुआ जेड, अब जेड को बाहर आता हुआ 2D में कैसे दिखाओ तो ऐसे दिखा है, समझ में आया तुमको, तो ये y है ये x है और ये z है, जो z है ना ऐसे बाहर आ रहा है, देखो तुमको दिखाता हूँ रियलिटी में कैसे दिखता है, देखो ये अपना क्या है कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये क्या अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये क्या अपना x है, ये क्या अपना y है, ये क्या अपना z है, तुमको समझ में आ रहा है हाँ ना बोलो, वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पर जो जेड है ये कहाँ आ रहा है बाहर की तरफ आ रहा है, अब इनको सीखना क्या है, जो एक्स एक्सिस होता है इसका जो यूनिट वेक्टर होता है इसको क्या बोलते हैं हम आई कैप, क्या बोलते हैं आई कैप, क्या बोलते हैं हम आई कैप, जो वाई एक्सिस होता है इसका जो यूनिट वेक्टर होता है इसको हम क्या बोलते हैं जे कैप, क्या बोलते हैं जे कैप, और जो जेड एक्सिस होता है इसका जो यूनिट वेक्टर होता है क्या होता है के कैप, क्या तुमको समझ में आया, समझ में आया, ठीक है वेरी गुड, बस इतना ही था। इसके बारे में अभी थोड़ी देर बाद और बात करेंगे, जब आई क्रॉस जे करेंगे, जे क्रॉस बहुत सारी चीजें इसमें बात करने की, ठीक है, अभी बस इतना लिखो, इसमें हेडिंग लिख सकते हो यूनिट वेक्टर इन कार्टेशियन स्पेस, इसको क्या बोलते हैं कार्टेशियन स्पेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको कार्टेशियन स्पेस, कार्टेशियन स्पेस या ठीक है 3D,
उधर बहुत ज्यादा नॉइज हो रहा है। क्या मैंने तुमको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर सिखाया था? देखो ध्यान से एक बार वापस देखते हैं उसको, सब चीज दोबारा रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में हमने क्या देखा था? हमने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में देखा था, मान लो अपना ये ए वेक्टर है, क्या है ये? ए वेक्टर है, एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा है, थीटा। क्या बना रहा है? थीटा, ठीक है ना। तो अगर मैं इस ए वेक्टर का एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट लूंगा, इसको क्या बोलते हैं? कंपोनेंट लेना। तो अगर मैं बोलूं इस ए वेक्टर का एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट लेते तो क्या आता है? ए वेक्टर कॉस थीटा। बोले कैसे आता है? आ जाओ, तुमको आता है कि बताओ? मैं बता चुका हूं, यहां से इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये थीटा, ये ए वेक्टर है, तो ये क्या हो जाएगा? ए कॉस थीटा। आ जाओ, नहीं ये नहीं समझ में आया, देखो एक बार वापस देखो, यहाँ पर जो कॉस थीटा होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, सॉरी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर बेस क्या है? ये ओ ए बोल लो, ये बेस क्या है? ओ ए, हमको ओ ए ही निकालना है, और हाइपोटेन्यूज क्या है? ए वेक्टर। तो यहाँ पर देखो ओ ए क्या आ जाएगा? ओ ए आ जाएगा ए वेक्टर कॉस थीटा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? तो हमको जो ओ ओ ए था वो क्या आ गया? ए वेक्टर कॉस थीटा। समझ में आया? तो अगर मैं बोलूं कि ए वेक्टर का एक्स एक्सिस के अलग कंपोनेंट लेना है, तो क्या हो जाएगा? ए कॉस थीटा, ये पहले बता चुका हूं, ठीक है। अगर वाई एक्सिस के अलग लेना है, तो ये थीटा है, तो ये कितना हो जाता है? 90 माइनस थीटा। तो इसको भी यहां से ज्वाइन करेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। ये इसका वापस कॉस थीटा लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए वेक्टर कॉस कॉस 90 माइनस थीटा। तुमको पता है कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो क्या लिखते हैं? ए वेक्टर साइन थीटा। क्या लिखते हैं? ए वेक्टर साइन थीटा, ठीक है। आ जाओ, यहाँ पर जानने की बात, काम की बात क्या है? कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। क्या बोलो मैं? कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। मैं इसको कैपिटल ए लिख दूं, क्या ज्यादा अच्छा लगेगा? इसको कैपिटल ए लिखो। इसको क्या लिखोगे? कैपिटल ए, ज्यादा अच्छा लगेगा। कैपिटल ए, ठीक है, कैपिटल ए, ठीक है। अब देखो कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, पहला केस क्या है? अलोंग एक्स एक्सिस। कहां ले रहा हूं? एक्स एक्सिस के अलोंग। तो अगर मेरे को एक्स एक्सिस के अलोंग ए वेक्टर का कंपोनेंट लेना है, तो कैसे लिखूंगा? ए वेक्टर, कैसे लिखूंगा? ए वेक्टर, और नीचे यहां पर क्या लिखूंगा? एक्स, ए वेक्टर एक्स। इसका क्या मतलब होगा? कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। इसका क्या वैल्यू होगा? इसका वैल्यू होगा ए वेक्टर कॉस थीटा। एक बात और याद रखना, जिस जिस साइड में, जिस एक्सिस के साथ थीटा एंगल है, जिस एक्सिस के साथ थीटा एंगल है, वहां पर क्या आएगा? कॉस थीटा आएगा। देखो ये थीटा किससे चिपका हुआ है? एक्स एक्सिस से चिपका हुआ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? कॉस थीटा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? साइन थीटा। आ जाओ, ठीक है। अब मैं दूसरा क्या बोल रहा हूँ? कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, वापस कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के अलोंग इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा? ए वेक्टर वाई, ए वाई वेक्टर। तो इसको क्या लिखेंगे? ए वेक्टर साइन थीटा, ठीक है। समझ में आया तुमको ये बात? अगर तुमको ये बात पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गई है, तो मेरे को एक सवाल करके बताओ, ठीक है। ये एक है बी वेक्टर है, क्या है ये? बी वेक्टर है। ये एंगल कितना दे रखा है? ये एंगल कितना दे रखा है? ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री। क्या दे रखा है? 30 डिग्री। और ये है मान लो ए एक्स वेक्टर, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और ये दूसरा क्या है? ए वाई वेक्टर। बताओ जल्दी आंसर बताओ, ठीक है। देखो ये क्या है? ये एक बी वेक्टर दे रखा है, इसका तुमको कंपोनेंट निकालना है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ए एक्स वेक्टर, और ये क्या है? वाई वेक्टर के अलॉन्ग निकालना। फटाफट बताओ क्या हो जाएगा? जिसके साथ थीटा होता है उसमें हम कॉस थीटा लेंगे, तो यहाँ पर जो एंगल है वो किसके साथ है? इसके साथ है, तो इधर क्या आ जाएगा? कॉस थीटा आ जाएगा। इधर क्या आ जाएगा? साइन थीटा आ जाएगा। जल्दी बताओ जल्दी। ये कौन सा वेक्टर है? ये बी वेक्टर है, याद रखना। ये क्या है? बी वेक्टर है, ठीक है। फटाफट बताओ। देखो क्या हो जाएगा? ये जो बी वेक्टर है, इसका कंपोनेंट अगर मैं एक्स एक्सिस के साथ लूंगा, तो क्या हो जाएगा? बी वेक्टर कॉस 30 डिग्री। बी वेक्टर कॉस 30 डिग्री, तो क्या हो जाएगा?
बी वेक्टर अंडर रूट 3/2 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पर, इस अगर बी वेक्टर का अगर मैं इस तरफ कंपोनेंट लूंगा तो ध्यान से सोचो, ये क्या है 30 डिग्री है कि नहीं, तो ये क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। या फिर तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पर दो तरीके लिखने के, या फिर ऐसा लिख सकते हो बी वेक्टर कॉस 60 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर भी थीटा है तो कॉस 60, या फिर इसी का तुम लोग यहाँ पर भी ले लो, इसी का लोगे तो क्या हो जाएगा बी वेक्टर साइन 30 डिग्री। ठीक है, साइन 30 डिग्री क्या होता है 1/2, तो b/2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। क्या तुमको ये समझ में आया, आ गया तो एक और सवाल करके बताओ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये ओ पॉइंट है, ये क्या है ओ पॉइंट है। तुमको ये दे रखा है के वेक्टर, ये क्या दे रखा है के, ये क्या दे रखा है के वेक्टर। ठीक है, ये क्या दे रखा है के वेक्टर। ये एंगल तुमको दे रखा है, ये एंगल तुमको दे रखा है कितना 37 डिग्री, ये कितना एंगल दे रखा है 37 डिग्री। ठीक है, तुमको क्या निकालना है, तुमको निकालना है ये वाला कितना होगा, इसका जो कंपोनेंट होगा यहाँ पर कितना होगा, इसको मैं बोल रहा हूँ ए जेड, ए सॉरी ये के जेड वेक्टर होगा, क्या होगा के जेड वेक्टर, ये के है और ये जेड ये वेक्टर, तुमको इस कंपोनेंट निकालना है। ठीक है, जल्दी बताओ। बोलो जल्दी निकालो। देखो अगर ये 37 है तो ये कितना होगा, अगर ये 37 है तो ये कितना होगा, ये कितना होगा 53 होगा। देखो कैसे, ये देखो यहाँ पर देखो, ये पूरा क्या है ये 90 है कि नहीं, उसमें से ये कितना है 37, तो 90 माइनस 37 करेंगे तो कितना आ जाएगा 53। जब भी कुछ हो, जैसे ये 37 है तो ये कितना होगा 90 माइनस 37 53, तो ये कितना होगा वापस 37, तो ये कितना होगा 53, तो ये कितना होगा 37, तो ये कितना होगा 53। ठीक है, सॉरी, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 53, और ये वापस कितना हो जाएगा 37 डिग्री, होगा कि नहीं होगा। जैसे ये 37 आया तो इस के का 37 लिख लेंगे, क्या लेंगे 37, या फिर यहाँ पर ये 53 है तो 53 का यहाँ पर लिख देंगे, तो क्या लिखेंगे कि जेड वेक्टर इक्वल टू के साइन 53, के साइन 53 या साइन 37 लिख सकते, कुछ भी लिख सकते, कॉस 37 लिखो, क्या लिखोगे कॉस 37 डिग्री। कॉस 37 कितना होता है, कॉस 37 होता है 3/5, कॉस 37, हे भगवान, कॉस 37 कितना होता है 3/5। ठीक है, हाँ वही लिखा। क्या तुमको ये सवाल समझ में आया, चलो बढ़िया, तुम लोग अच्छा कर रहे हो यार। अब एक चीज और बताओ मेरे को यहाँ पर, क्या मेरे को अगर कंपोनेंट दे रखे हैं, ध्यान से सुनना सवाल क्या है, अगर मेरे को अभी तक क्या था, अगर मेरे को वेक्टर दिया है तो मैं उस पर कंपोनेंट निकाल लेता था। ठीक है, अगर मेरे को इस बार क्या दे रखा है, उसका कंपोनेंट दे रखा है, तो क्या उसके कंपोनेंट से मैं उस वेक्टर को फाइंड आउट कर सकता हूँ, हाँ या ना। अगर मेरे को वेक्टर पता है तो मैं इसके कंपोनेंट निकाल लेता हूँ, अगर मेरे को कंपोनेंट पता है तो उससे वेक्टर निकाल सकता हूँ क्या। बिल्कुल निकाल सकते हैं, देखो देखो एक बार देखो, आ जाओ यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, मान लो यहाँ पर ए वेक्टर है, कोई ए वेक्टर है, यहाँ पर ये थीटा एंगल बना रहा है, इस ए वेक्टर का कंपोनेंट लूंगा तो क्या हो जाएगा ए वेक्टर कॉस थीटा, और यहाँ पर लूंगा तो क्या हो जाएगा ए वेक्टर साइन थीटा, क्या हो जाएगा ए वेक्टर साइन थीटा। मतलब मैं इसको क्या बोलूं ए वाई वेक्टर बोल दूं, और इसको बोल दूं ए एक्स वेक्टर, बोलो इसको क्या बोला मैंने ए वाई वेक्टर, और इसको क्या बोला ए एक्स वेक्टर। इसका क्या लोगे तुम लोग मॉड लो, इसका मॉड्यूलस निकालो, इसका मैग्नीट्यूड निकालो, तो थोड़ा देखो, इसका मैग्नीट्यूड निकालो, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करो कितना आ रहा है। इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे तो कितना आएगा सोचो। अरे देखो ना, अगर मैं बोलूं, अगर मैं बोलूं मॉड ऑफ ए वाई वैक्टर प्लस
AX वेक्टर, मैं क्या कर रहा हूँ, इनका मॉड ले रहा हूँ। तो मॉड लेना मतलब क्या होता है, अभी बताया था। मॉड लेना मतलब ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर की वैल्यू क्या है, AY वेक्टर का स्क्वायर प्लस AX वेक्टर का स्क्वायर, या फिर यहाँ पर x लिखो फिर y लिखो। यही होता है ना, अभी बताया था ना, स्क्वायर लेना बोलो। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए एक्स वेक्टर क्या है, ए एक्स वेक्टर है ए वेक्टर कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ए वाई वेक्टर क्या है, ए वाई वेक्टर है ए वेक्टर साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखा है, ए वाई वेक्टर प्लस ए एक्स वेक्टर का मॉड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, ये क्या हो जाएगा, ए वेक्टर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर साइन स्क्वायर थीटा। ए वेक्टर का स्क्वायर और ए वेक्टर का स्क्वायर क्या कॉमन ले लूं मैं, तुमको सीधा दिख रहा है, डायरेक्ट दिख रहा है क्या, तो यहाँ से ए वेक्टर का स्क्वायर ए वेक्टर का स्क्वायर कॉमन। तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, अंडर रूट से ए वेक्टर कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, ए वेक्टर आ जाए, सॉरी ए वेक्टर आएगा कि नहीं आएगा, बोलो, ए वेक्टर आ गया ना। मेरे को क्या पता था, मेरे को पता था, मेरे को ये पता था, ध्यान से देखो, मेरे को सिर्फ कंपोनेंट दिए थे, इन्होंने क्या दिए थे, कंपोनेंट। कंपोनेंट का जैसे मॉड्यूलस लोगे तो उससे क्या हमको उस वेक्टर के बारे में पता चल जाएगा। तो याद रखना, अगर कभी भी कंपोनेंट दिया है उसका मॉड निकालो तो क्या पता चल जाता है कि वो किस वेक्टर का कंपोनेंट है। क्या तुमको ये बात याद रहेगी, लिख लेना कंपोनेंट टू वेक्टर। ठीक है, ये क्या है, कंपोनेंट टू वेक्टर फाइंड करने का तरीका है, क्या है, कंपोनेंट टू वेक्टर लिख लेना। किसी को इसमें कोई शक, कोई सवाल। आ जाओ, आ जाओ प्यारे, बस हमारे लिमका तुझे पिलाए। लिमका पीना है, नहीं भैया लिमका नहीं पीना। क्या पियोगे तुम लोग बताओ, बियर, वाइन, अरे बोलते क्यों नहीं हो, चाय कॉफी दूध क्या पियोगे तुम लोग, पानी ठंडा ठंडा पियेंगे, ठीक है पी लो। आ जाओ, एक और नया चीज सिखाते हैं, डायरेक्शन देखना। क्या देखना, डायरेक्शन देखना। अच्छा एक सवाल पूछता हूँ, क्या, हाँ कोई बात नहीं, दिख रहा है ना तुम लोग को, यहाँ से रोशनी आ रही है तो दिख रहा है नहीं है, देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, कितनी खुश हो गई देखो। ठीक है, अच्छा बताओ एक सवाल पूछता हूँ, जो रेन ऊपर से गिरती है, ध्यान से सुनना, जो रेन ऊपर से गिरती है वो किस डायरेक्शन में गिरती है, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू साउथ, बताओ, वोटिंग कर लेते हैं, जो ऊपर से रेन गिरती है ना, रेन वो किस डायरेक्शन में गिरती है, हाँ तो कुछ डायरेक्शन तो होगा, नॉर्थ वेस्ट बोल दो, नॉर्थ साउथ बोल दो, कुछ भी बोल दो, लेकिन बताओ किस डायरेक्शन में गिरती है। वेयर इज माई मार्कर, ये तो मार्कर भैया घूमने चले जाते हैं बार बार, कहाँ गया मार्कर, ठीक है, देखो ध्यान से, यहाँ पर ध्यान से देखो, ये क्या हो जाएगा नॉर्थ, ये हो जाएगा साउथ, ये हो जाएगा ईस्ट, और ये क्या हो जाएगा वेस्ट। अब बताओ जो अपना रेन है ना वो कैसे गिरता है, क्या होता है, अरे ये वेस्ट होता है ये ईस्ट होता है, ठीक है। अब बताओ, अब बताओ कि अपना रेन कैसे गिरता है, कौन सी डायरेक्शन में, तुम लोग बोलो ऐसे गिरता है, तो ये जो डायरेक्शन है ना, ये देखो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ। अरे बताओ, मेरे को नहीं पता, तुम लोग बताओगे उसके हिसाब से मैं आंसर दूंगा, ठीक है, मेरे को पता है रेन कैसे गिरती है। ये देखो, बताओ इन विच डायरेक्शन, क्वेश्चन है, इन विच डायरेक्शन रेन फॉल, ठीक है। अब तुम्हारे घर में गिरती है क्या नॉर्थ ईस्ट में, क्या बोल रहे हो, मतलब नॉर्थ ईस्ट कहाँ से, मतलब मेरे घर में तो नहीं गिरती नॉर्थ ईस्ट में। हाँ सीधी गिरती है तो कौन सी डायरेक्शन में गिरती है,
अरे ये जो डायरेक्शन होता है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये कौन सा प्लेन में होता है? ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में डायरेक्शन होता है। कौन सा प्लेन में? हॉरिजॉन्टल प्लेन में। हॉरिजॉन्टल प्लेन मतलब ऐसे, मैं जमीन में चल रहा हूं तो जमीन पे सामने देखूंगा तो ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होती है, ये होता है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। ऊपर से गिर रही है उसको नहीं बोलते नॉर्थ ईस्ट वेस्ट। अरे भगवान, क्या मतलब तुमको आज पता चला ना? बोले ये डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल में होती है ना। अरे देखो, मान लो मैं यहाँ पर अब हॉरिजॉन्टल यहाँ पर कैसे बनाऊंगा? हॉरिजॉन्टल ऐसे बनेगा ना, ऐसे ऐसे। इस तरफ ईस्ट है, इस तरफ वेस्ट है, और अंदर की तरफ नॉर्थ है, इस तरफ क्या है? साउथ है। अरे साउथ है, तो इसको यहाँ पर बनाना होगा तो कैसे बनाऊंगा मैं? अरे सोचो, इनके घर में गिरता है नॉर्थ ऑफ वेस्ट। क्या बोल रहे? रेन इज फॉलिंग नॉर्थ ऑफ वेस्ट। गजब इंसान है। जो रेन की डायरेक्शन होती है वो वर्टिकल से होती है। किससे डायरेक्शन होती है? वर्टिकल से। तुमको पता चलेगा जब तुम लोग क्या सॉल्व करोगे, रेन मैन प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। आप लोग सॉल्व कर चुके हो फिर भी इसका आंसर नहीं दिए, बहुत गलत बात है। आप लोग काइनेमेटिक्स पढ़ चुके हो ना? प्रोजेक्ट, अरे काइनेमेटिक्स के बाद प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर आता है ये रेन मैन प्रॉब्लम, काइनेमेटिक्स में ही आता है शायद। ये भगवान, झूठ है, तुम लोग बहुत झूठ बोलते हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हमको ऐसा लग रहा है कि हम फिजिक्स का मैथमेटिक्स ज्यादा पढ़ रहे हैं। जब तक ये बेसिक मैथ खत्म नहीं होगा ना फिजिक्स का, तब तक फिजिक्स की फील नहीं आएगी। सबसे पहला ही चैप्टर है काइनेमेटिक्स। ठीक है, उसको जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक मजा आने वाला नहीं है। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त किया जाता है। ठीक है, आपको होमवर्क मिल जाएगा वेक्टर्स के ऊपर, जितना पढ़ा है उसी का मिलेगा। ठीक है, बस ये कल खत्म, और कल काइनेमेटिक्स ही स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलो, राधे राधे। मिलते हैं कब? 7:40 पे। कब मिलेंगे? 7:40 पे, मैथ की क्लास में। राधे राधे।